नमस्ते, आप सुन रहे हैं FM 89.6। मैं नाज शेख, कक्षा 10वीं माही गर्ल्स स्कूल की छात्रा। आज मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दोस्त और हमारे माहिए। आज का हमारा कार्यक्रम खास है क्योंकि यह कार्यक्रम स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेरणादायक सफर, जिसमें आपको मिलेंगे श्लोक, कहानी, कविताएं और हमारे प्रतापगढ़ की कुछ खास बातें। उद्येन ही स्यायन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है सपनों से नहीं, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी क्लास 3 की आव्या पटवा को उनकी कहानी प्रस्तुत करने के लिए। मैं आज आप सबको बसंत पंचमी के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बसंत आया, पीला पीला रंग लाया, फूल खिले बाहर आई, माँ सरस्वती भी मुस्काई। पीला फूल पीला धागा, बसंत ने सबको जगाया, माँ सरस्वती ने वीणा बजाकर ज्ञान का दीप जलाया। हे माँ सरस्वती दो वरदान, हमको दो विद्या का दान, पढ़ लिख कर हम बने महान, करें हमेशा अच्छे काम। थैंक यू। अब आव्या की इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद आगे बढ़ते हैं। सलोनी, अब आगे कौन आने वाला है? पौराणिक कथाओं पर आधारित कहानी लेकर हमारे बीच प्रस्तुत करेंगी क्लास 2 की हिमानी जैन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको बसंत पंचमी की कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम संसार की सृष्टि देख के आओ। तो फिर वो एक दिन संसार में गए तो उन्होंने देखा चारों तरफ संसार में चारों तरफ मौन था। फिर उन्होंने अपने कमंडल में से जल को छिटका, फिर उसमें से एक देवी आई। फिर उनके एक हाथ में माला थी, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे हाथ में स्वर मुद्रा थी और चौथे हाथ में पुस्तक थी। फिर और वो देवी कमल पर विराजमान थी और है ना, ब्रह्मा जी ने उनका नाम सरस्वती बोला और उनसे बोला तुम अपना मीरा बजा के संसार में ध्वनि लाओ। फिर उनने उनकी आज्ञा मान के मीरा बजाया। उन्हें वीणा बजा के देखा तो सारे पशु पक्षी अच्छे से रहने लग गए। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि हिमानी ने जो कहानी सुनाई वो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी देश भावना के साथ हम क्लास 8 की दिव्यांशी कुंवर को हमारे साथ बुलाना चाहते हैं। वो अपनी देशभक्ति की कविता प्रस्तुत करेगी आप सभी के सामने। नमस्कार, मैं दिव्यांशी कुंवर माही गर्ल्स स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज गणतंत्र की गाथा कहने आई हूँ मैं सभी की, वह दिन याद दिलाने जब संविधान बना, हर नागरिक को अधिकार समानता का सपना मिला। 26 जनवरी का सूरज जब उगता है हर साल, तिरंगे की छाया में गूंजता है भारत का स्वाभिमान। न्याय, स्वतंत्रता, समता का संदेश लिए हम सबको जोड़ता है एक सूत्र में बांध लिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का ये साकार रूप है। संविधान की हर धारा में देश का भविष्य है। कर्तव्यों का बोध कराता अधिकारों की पहचान, यही गणतंत्र है, यही देश की जान। आज हम युवा पीढ़ी लेते हैं यह प्रण, देश की मर्यादा रखेंगे तन मन धन से हर एक क्षण। सच्चाई, सेवा और सम्मान को अपनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न सजाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न सजाएंगे। जय हो उस गणतंत्र की, जय हो उस महान देश की, जय हिंद की गूंज रहे हर देश हर परिवेश की। जय हिंद। क्या खूब कविता सुनाई है दिव्यांशी। ऐसी देशभक्ति की भावना हम सभी के अंदर बनी रहनी चाहिए।
इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी मेरी प्यारी मित्र जो कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के ऊपर एक प्रसंग प्रस्तुत करेगी। हेलो एवरीवन, मैं नबिहा क्लास 9 से। आज मैं आप सभी को महात्मा गांधी का एक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते समय उनका एक पैर का जूता प्लेटफॉर्म पर गिर गया। डिब्बे में चढ़ने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके एक पैर का जूता नीचे गिर गया है। तब उन्होंने तुरंत ही खिड़की से अपने दूसरे पैर का जूता भी बाहर फेंक दिया। वहाँ बैठे सभी यात्रीगण बहुत हैरान हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो महात्मा गांधी ने बड़ी शांतिपूर्वक उनको यह जवाब दिया कि जो एक जूता मेरे पैर में है ना वो मेरे काम का है, ना जो जूता नीचे गिर गया है वो किसी और के काम का है। इसलिए मैंने अपने दूसरे पैर का जूता भी नीचे फेंक दिया ताकि वो किसी और के काम आ सके। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी छोटी सी बात किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी हो सकती है। धन्यवाद। वाह, ये तो बिल्कुल सही कहा। किसी की छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। अगली प्रस्तुति में मैं बुलाना चाहूँगी क्लास 3 की स्नेहा को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पे से 100 बार फिसलती। मन का विश्वास जब रंगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को आत्मविश्वास और हौसला रखना चाहिए। धन्यवाद। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को हम भी मानते हैं और विश्वास भी करते हैं। इसी विश्वास के साथ हम चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। बिल्कुल सही नास। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी ग्रेड 8 की पूर्वांशी को जो बालिका शिक्षा पर अपने विचार प्रकट करेंगी। नमस्कार दर्शकों, मैं पूर्वांशी माही गर्ल्स स्कूल की ग्रेड 8 की छात्रा आज आप सभी के सामने बालिका शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी प्रस्तुति का मुख्य शीर्षक है सपनों की उड़ान, शिक्षित बालिका सशक्त कल। दोस्तों, 2026 के इस आधुनिक युग में शिक्षा न केवल एक बुनियादी आवश्यकता है बल्कि एक प्रकाश है जो एक बेटी के जीवन को अज्ञानता के अंधकार से मिटा देता है। शिक्षा एक आधारशिला है जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर बेटियों को आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिससे वे समाज में पूरे सम्मान के साथ अपनी पहचान बना सके और हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आज की शिक्षित बेटियां न केवल एक परिवार का आधार है बल्कि विज्ञान, प्रशासन, कला आदि के क्षेत्रों में अपनी क्षमता और सफलता दिखा रही है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा ही वह प्रमुख मार्ग है जिससे एक बेटी बेबस से कामयाब बनेगी। इसलिए हमें आज यह दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि हम अपनी बेटियों के मार्ग की हर बाधा को दूर करेंगे और उन्हें वह आसमान प्रदान करेंगे जहां वे अपनी मेहनत से सफलता की एक नई कहानी लिख सकें। क्योंकि याद रखिए, जब एक बेटी कामयाब होगी तभी हमारा देश उज्जवल बनेगा। आइए हम सब मिलकर इस शिक्षा की महा अभियान को सफल बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो नास, आपके क्या विचार हैं बालिका शिक्षा के बारे में? मैं तो यही सोचती हूँ कि बालिकाएं इसी तरीके से आगे बढ़े और आज के युग में तो बालिकाएं हर एक चीज़ में है, चाहे वो कलेक्टर हो और डॉक्टर हो, पायलट हो, हर एक चीज़ में बालिकाएं आगे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि बालिकाएं इसी तरह आगे बढ़ती रहे और देश का नाम रोशन करें। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी ग्रेड 8 की आलिया बी को जो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सुप्रभात, मैं आलिया बी फ्रॉम ग्रेड 8 फ्रॉम माही गर्ल्स स्कूल। मैं आज आप सब लोगों को हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका की शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। वो वहाँ पर उनका भाषण देने गए थे।
तो उनके हुलिये को देखकर एक व्यक्ति ने पूछा कि आप किस धर्म से हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं उस धर्म से हूँ जो आत्मविश्वास और हिम्मत सिखाता है। स्वामी विवेकानंद जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई उनका भाषण देने की, तो उनकी पहली लाइन थी ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। उनकी ये लाइन सुनकर सारे दर्शक बहुत आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि भला कैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ के लोगों को अपना भाई और बहन कह सकता है। उनकी यह बात सुनकर सब बहुत आश्चर्यचकित और प्रभावित हुए और सब ने उनके लिए खूब तालियां बजाई, तालियों की बौछार कर दी और वो तालियां सिर्फ कुछ क्षण के लिए नहीं बल्कि बहुत मिनटों तक बजती रही। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास हो तो ज़रूर 100% लोग हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। धन्यवाद। सच में ये किस्सा हमें बताता है कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे प्यारे ज़िले प्रतापगढ़ की, जहाँ की धरती सिर्फ इतिहास के लिए नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। मेरा नाम एंजल पालीवाल है। मैं ग्रेड 8 में पढ़ती हूँ और मैं माही गर्ल्स स्कूल से आई हूँ। मेरे साथ मुस्कान और इशरत है। आज हम प्रतापगढ़ की खासियत के बारे में बात करेंगे। प्रतापगढ़ राजस्थान अपनी अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसे थेवा कला, जिरावन वह हिंग के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान का 33वां जिला है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2008 को हुई थी। यह अरावली पहाड़ियों और मालवा पठार के संगम पर स्थित है। यहाँ जाखम, माही जैसी नदियाँ भी संचित है। प्रतापगढ़ को कांच की नगरी भी कहा जाता है। इस रियासत की स्थापना 1699 में महारावत प्रताप सिंह ने की थी। प्रतापगढ़ की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस जैसे सीता माता सेंचुरी, भंवर माता मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर, जाखम बांध आदि। प्रतापगढ़ को कांठल नगरी भी कहा जाता है। यह इसकी एक ऐतिहासिक पहचान है। यह सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ का प्रमुख अभयारण्य है। यहाँ उड़ने वाली गिलहरी और लिटिल बस्टर जैसे जियो के लिए भी जाना जाता है। धन्यवाद। तो सलोनी, तुम्हें प्रतापगढ़ के बारे में इतना सुनकर क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा प्रतापगढ़ इतनी अनूठी कलाओं का मिश्रण है और हमने इस धरती पर जन्म लिया है। इस बात की मुझे खुशी है। अब आप सभी के सामने पेश है एक देशभक्ति से भरा हुआ गीत। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। बहुत हो चुका स्वर्ग भू पर उतारे, करे कुछ नया नया सोचे विचारे। बहुत हो चुका स्वर्ग भू पर उतारे, करे कुछ नया नया सोचे विचारे। अगर हम नहीं ज्योति बन झिलमिलाए, निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। चलो श्रम करें देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। अगर हम नहीं वक्त पे जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। थैंक यू। इस कार्यक्रम से हमें ये सीख मिलती है कि संस्कार और शिक्षा से हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये बातें प्रेरणा देगी और हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। अनुगच्छतु
प्रवाह